हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम ज्योमेट्री की रिवीजन करेंगे। उसमें हमने 3rd नंबर का लेसन लिया है, सर्कल। उसमें का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 3.1। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी रिवीजन। आपके सामने पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, जो एक सर्कल दिया है आपको। सर्कल में सर्कल का सेंटर दिया है पॉइंट सी। ए बी इज अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल टचेज द सर्कल एट पॉइंट ए। Radius of the circle is 6 centimeter. Then we have to follow these all the 4 values. See, first क्या फाइंड करना है हमें? एंगल सी ए बी फाइंड करना है। सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस ऑफ ए बी, मतलब डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट ए बी फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल। और थर्ड में क्या करना है? डिस्टेंस ए बी अगर 6 यूनिट दिया है, यूनिट होगा, सेंटीमीटर होगा, जो कुछ भी दिया है, हमें क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर दिया है। जो डिस्टेंस ए बी जो है, मतलब ए बी की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है, तो हमें बी सी की लेंथ फाइंड करनी है। ओके, और उसके साथ साथ एंगल ए बी सी को भी फाइंड करना है। देखो कैसे फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे जो जो क्वेश्चन में दिया होता है, आपको गिवन लिखना है, टू फाइंड लिखना है, और जो क्वेश्चन में दिया है उसका यूज़ करेंगे हम। ओके, क्या दिया है क्वेश्चन में? ए बी इज़ अ टेंजेंट। ए बी क्या है? टेंजेंट है। सो देयरफॉर बाय टेंजेंट थ्योरम, रेडियस टेंजेंट थ्योरम, रेडियस टेंजेंट थ्योरम। रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो ये देखो, ये रेडियस मैंने ड्रॉ किए हैं। बाय रेडियस टेंजेंट थ्योरम एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया तुम्हारे पहले क्वेश्चन का आंसर। ओके, अभी आपको क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस ए बी। ए बी का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है सर्कल के सेंटर से। सी ए मतलब क्या है? नाउ काय रे भाऊ, सी ए इज इक्वल टू रेडियस, राइट। सी ए क्या है? रेडियस है, और उसकी लेंथ क्या है? 6 सेंटीमीटर। और हम किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो वो डिस्टेंस हम ऑलवेज परपेंडिकुलर लाइन का ड्रॉ करते हैं, उसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसीडर करते हैं उसका। तो मतलब ये लाइन जो है ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, और ये लाइन ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब ये रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, राइट। जो ऑलरेडी हमने ऊपर लिखा है कि 90 डिग्री एंगल है, वो परपेंडिकुलर है। इसलिए सी ए की जो लेंथ होगी, वही लेंथ किसकी हो, वही डिस्टेंस क्या होगा? टेंजेंट का। कहाँ से? सर्कल के सेंटर से। ओके, तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सो डिस्टेंस सी ए, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, सी ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये जो टेंजेंट ए बी है, ये भी सर्कल के सेंटर से 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगी। ओके, अभी आपको क्या फाइंड करना है? अभी आगे क्या दिया है देखो, ये 90 डिग्री है, आपको रेडियस भी पता है, और ये जो टेंजेंट है इसकी लेंथ भी पता है। अभी फाइंड करना है हमें बी सी। क्या फाइंड करना है? बी सी। तो बी सी कैसे फाइंड करेंगे? ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया यहाँ पे, तो पाइथागोरस यूज़ करेंगे। नाउ इन राइट ट्रायंगल सी ए बी, सी बी हाइपोटेनियस है, तो सी बी का स्क्वायर सी ए स्क्वायर plus AB square. What is the value of CB? CB we have to find. CB is nothing but BC square. Okay. CA means radius, that is 6 square. AB is a length of tangent, that is also 6 square. 6 centimeter square. 36 plus 36, how much? 72. So CB square is equal to 72. Okay. Now we have to find CB. So CB, how to find CB? CB अभी हमें इसका स्क्वायर रूट लेना है। ओके, 72 तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 72 को ऐसे 2 नंबर में स्प्लिट करेंगे, जिसमें एक जो नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, और दूसरा नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। ओके, तो मतलब इसमें इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सर्ड यही होता है कि सर्ड को जो रेडिकंड दिया है, इसको ऐसे 2 नंबर में एक्सप्रेस करोगे, जिसमें एक जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो जिसका स्क्वायर रूट हम लिख सकते हैं आउट ऑफ द साइन। अभी इसमें 36 परफेक्ट स्क्वायर है, तो 36 परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 6। ओके, और 2 अंडर रूट में एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि 2 इज़ अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हो गया सी बी का लेंथ 6√2 सेंटीमीटर। ये भी आपको सेंटीमीटर में लिखना है। अभी करना क्या है? आपको ये एंगल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी फाइंड करना है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में आपको ट्रायंगल के तीनों एंगल की एडिशन यूज़ करना है। एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री।
तो अभी देखो एंगल सी प्लस ये जो एंगल बी मैंने लिखा है, एंगल सी और एंगल बी इक्वल एंगल रहेंगे। क्यों एंगल सी और एंगल बी इक्वल एंगल क्यों है? क्योंकि ये जो दो एंगल्स है ये कॉन्ग्रुएंट साइड्स के अपोजिट एंगल है, और कॉन्ग्रुएंट साइड्स के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ओके, तो मैं एंगल ए एज इट इज़ रखता हूँ, लेकिन ये एंगल बी की जगह पे रिप्लेस करता हूँ एंगल, सॉरी एक मिनट, मैं बी सी की जगह पे बी रिप्लेस करता हूँ। क्यों? क्योंकि हमें एंगल बी फाइंड करने के लिए पूछा है। अगर मुझे एंगल सी फाइंड करने के लिए पूछा तो मैं यहाँ पे सी एज इट इज़ रहने देता और बी को भी सी से रिप्लेस करता। ओके, वैसे भी चलता, अगर मैंने सी फाइंड किया था तो बाद में मैं वही इंडिकेशन देता कि दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट, तो इसलिए एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, बट हियर वी कैन सब्सटीट्यूट हियर बी, सो बेटर दैट इज वे। ओके, 2 टाइम्स एंगल बी प्लस एंगल ए कितना है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180, एम राइट? सो 180 माइनस 90 डिग्री। तो अभी क्या आएगा आगे आंसर? सो एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2, सो 90 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स एंगल बी इज 45 डिग्री। तो यहाँ पे आएंगे आपके सब रिजल्ट्स मतलब क्या, आपको क्या क्या पूछा था फाइंड करने के लिए, तो ये आएगा एंगल सी ए बी 190 डिग्री, डिस्टेंस ए बी दैट इज 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस, फिर उसके बाद एंगल ए बी सी। तो ये जो चीज़ें आपको पूछी होती है एग्जाम्पल में, वो सब आपको फाइनल आंसर में एज अ रिजल्ट एक्सप्रेस करना है। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में आपको एक सर्कल दिया है, ये 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, और ये जो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं ये सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की हैं। ओके, और ये एक ओ आर सेगमेंट ड्रॉ की हैं, यहाँ पे पॉइंट दी के रखा है एम, यहाँ पे दिया है एन, और आगे पूछा है अगर इस सर्कल में ओ सर्कल का सेंटर है, ओ इज़ अ सेंटर ऑफ द सर्कल, point R is the external point through which the tangents are drawn to the circle, that is RM and RN। ये 2 tangents ड्रॉ किए हैं। if OR is equal to 10, OR की लेंथ क्या दी है 10 दी है। ओके, अगर OR की लेंथ 10 दी है और रेडियस ऑफ द सर्कल की रेडियस क्या दी है 5 दिया है। अभी वो सेंटीमीटर है, यूनिट दिया है ऑलरेडी क्वेश्चन में, अगर ऐसे नहीं दिया होता तो हम वहाँ पे यूनिट्स कंसीडर करते। ओके, तो रेडियस भी दी है, ये ओ आर की लेंथ भी दी है, और आपको क्या फाइंड करना है इसमें भी अभी 3 चीज़ें फाइंड करना है। पहली क्या है टेंजेंट, आर एम इज इक्वल टू आर एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो ये जो आर एम और आर एन है टेंजेंट्स, इन दोनों की लेंथ फाइंड करना है। उसके बाद एंगल एम आर ओ फाइंड करना है, और तीसरे केस में एंगल एम आर एन फाइंड करना है, एम आर ओ और एम आर एन। ओके, ये दोनों एंगल आपको आइडेंटिफाई करना है। अभी क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये देखो ये ट्रायंगल यहाँ पे लिखेंगे। क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है, ओ इज़ अ सेंटर ऑफ सर्कल, आर एम एंड आर एन आर द टेंजेंट्स, ओके, ड्रॉन थ्रू पॉइंट आर, पॉइंट आर से हमने उनको ड्रॉ किए हैं, सो देयरफॉर आर एम इज इक्वल टू आर एन, तो आर एम और आर एन इक्वल रहेंगे, इसको इक्वेशन नंबर मैंने 1 दिया। ओके, सो इन ट्रायंगल नाउ अभी क्या करेंगे, इन ट्रायंगल आर एम ओ, कौन से ट्रायंगल में आर एम ओ, इस ट्रायंगल में एंगल एम जो होगा वो कितने डिग्री का आएगा 90 डिग्री का। इसका रीज़न क्या आएगा टेंजेंट थ्योरम। ओके, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए ये एंगल 90 डिग्री का आएगा। अभी अगर ये एंगल 90 डिग्री का है और इसमें आपको इसके अपोजिट साइड 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है हाइपोटेनियस, एम आई राइट? 90 डिग्री की अपोजिट साइड क्या होती है हाइपोटेनियस। 90 डिग्री की अपोजिट साइड आपको दी है 10 और रेडियस जो दी है वो है 5, मतलब वो एग्जैक्टली हाफ ऑफ द क्या है, इट इज़ एग्जैक्टली हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। अगर ये एग्जैक्टली हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस है तो इसका मतलब हम यहाँ पे एंगल आर जो है, मतलब कौन सा एंगल एम आर ओ, इसको क्या कंसिडर करेंगे, इसको क्या कंसिडर करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि बाय कॉन्वर्स ऑफ 30 60 90 ट्रायंगल। ओके ओके, तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे, सो नाउ ओ एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ओ आर, इट इज़ गिवन। ओके, सो देयरफॉर एंगल एम आर ओ इज इक्वल टू 30 डिग्री बाय कॉन्वर्स ऑफ 30 60 90
ट्रायंगल। ओके, 30 60 90 ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में हमने यही पढ़ा है। अगर कोई एक साइड जो हाइपोटेनियस की हाफ है और उसमें एक एंगल 90 डिग्री का दिया है, मतलब ये जो साइड है OM, ये 30 डिग्री की अपोजिट साइड, ये एंगल हो गई 30 डिग्री, तो इसका मतलब ये जो बचा हुआ एंगल है, सो देयरफॉर एंगल MOR इज इक्वल टू 60 डिग्री रिमेनिंग एंगल। ओके, ये क्या है, रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल RMO। मतलब ये अगर 60 डिग्री का है तो 60 डिग्री की अपोजिट साइड क्या होती है, सो देयरफॉर MR इज इक्वल टू 60 डिग्री की अपोजिट साइड होती है √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस, सो देयरफॉर MR इज इक्वल टू √3/2 मल्टीप्लाइड बाय 10। ओके, तो MR की लेंथ क्या है, सो MR इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर। तो MR हो गया 5√3 सेंटीमीटर। ओके, अभी आपको क्या फाइंड करना था, ये देखो MRO एंगल, ये भी मिल गया आपको, MRO मिल गया 30 डिग्री, MR भी मिल गया। अभी देखो, सो देयरफॉर MR इज इक्वल टू NR इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर। ओके, तो इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ हो गई 5√3 सेंटीमीटर। अभी आपको क्या फाइंड करना है, अभी आपको एंगल MRN फाइंड करना है, ये पूरा एंगल फाइंड करना है। तो कैसे लिखेंगे हम, देखो यहाँ पे एक्सप्लेन करके देता हूँ मैं। ये देखो, ये डायग्राम फिर से ड्रॉ करता हूँ। इस तरीके से डायग्राम दी है आपको, M ये 90 डिग्री, ये 5, ये 10, ये 30 डिग्री मिल गया अभी आपको। और अभी फाइंड करना है MRN, अभी ये एंगल फाइंड करना है MRN, ये 30 डिग्री। तो अगर सिमिलरली देखो, सिमिलरली हम इस ट्रायंगल में भी आ सकते हैं, ये कॉमन साइड है, ये रेडियस है, तो मतलब ये भी 30 60 90 ट्रायंगल हो गया। तो ये जो एंगल है सिमिलरली, यहाँ पे अभी हम डायरेक्टली लिखेंगे, सिमिलरली वी कैन शो एंगल NRO इज इक्वल टू 30 डिग्री, NRO भी 30 डिग्री है। सो देयरफॉर मेजर एंगल MRN। तो MRN कैसे मिलेगा, MRN इज इक्वल टू MRO प्लस NRO, मतलब MRO और NRO इन दोनों की एडिशन, 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। सो देयरफॉर मेजर एंगल MRN इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी डायग्राम तो सेम है, सिर्फ इसमें पूछा है अलग क्वेश्चन, इसमें अलग पूछा है। इसमें क्या दिया आपको, RN टेंजेंट्स दिए हैं, O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल दिया है, और हमें क्या प्रूव करना है, ये जो OR सेगमेंट हमने ड्रॉ की यहाँ पे, ये OR सेगमेंट एंगल MRN और एंगल MON इन दोनों अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करती है, हमें प्रूव करना है। ओके, अभी ये प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, आपको कोई भी सवाल अगर प्रूफ के लिए आता है तो उसमें आपको लिखना है गिवन O इज सेंटर ऑफ सर्कल, RM एंड RN आर टेंजेंट्स। ओके, और हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है OR बाइसेक्ट एंगल MRN एंड एंगल MON, हमें ये दोनों एंगल बाइसेक्ट करते हैं, ये OR सेगमेंट ऐसे प्रूव करना है। ओके, डायग्राम ऑलरेडी दी है, इसमें हमने ऑलरेडी डायग्राम्स वगैरह, अगर रेडियस वगैरह ज्वाइन की नहीं होगी तो हम वहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं कि OM और ON को ज्वाइन करो, ये ऑलरेडी दिया है एज कंस्ट्रक्शन, हम वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अभी देखो प्रूफ करना है, अभी ये कैसे प्रूव होगा, देखो आपको क्या प्रूव करना है कि ये जो MRN एंगल है ये OR सेगमेंट से बाइसेक्ट होता है, एंगल MON जो है वो भी OR सेगमेंट से बाइसेक्ट होता है। अभी बाइसेक्ट होता है, ये प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, बाइसेक्टर का मतलब क्या, बाइसेक्टर मतलब ये ऐसी सेगमेंट है कि ये सेगमेंट, ये MRN इस एंगल को दो इक्वल एंगल में डिवाइड करती है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये OR ऐसी सेगमेंट है कि जो एंगल MON को दो इक्वल एंगल में डिवाइड करती है। ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। तो अभी ये दोनों एंगल इक्वल कब होंगे, देखो ये जो दोनों के दोनों एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल ट्रायंगल OMR और ट्रायंगल NOR, इन दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। और ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो हमें इन दोनों ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। तो अभी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव होंगे, कॉन्ग्रुएंसी हमें रूल यूज़ करना है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। अभी कॉन्ग्रुएंसी की कौन सी टेस्ट यहाँ पे अप्लाई होती है ये तो आपको क्वेश्चन से ही पता चलेगा कि क्वेश्चन में हमारे पास कौन सी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है।
जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, कभी कभी ट्रायंगल ट्रिपल एस से प्रूव होता है, कभी ट्रायंगल हाइपोसाइड टेस्ट से भी प्रूव होता है, कभी ट्रायंगल ए टेस्ट से भी प्रूव हो जाता है कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ये क्वेश्चन में आपको देखो कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा टेस्ट यूज़ करना है ये क्वेश्चन में ही दिया होता है, हमें सिर्फ उसको लॉजिकली प्रॉपरली अरेंज करना होता है। देखो ये जो ट्रायंगल ओ एम आर है, इसमें ओ एम और ओ एन ये दोनों कॉन्ग्रुएंट रहेंगे रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। ओ आर कॉमन साइड है, एंगल ए यहाँ पे जो दिया एंगल एम 90 डिग्री है, एंगल एन 90 डिग्री, तो साइड एंगल साइड से भी ये प्रूव होता है, लेकिन ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसीलिए मैं यहाँ पे हाइपोटेनियस, इन दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेनियस कॉमन है और इन दोनों ट्रायंगल की एक साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं यहाँ पे हाइपोसाइड टेस्ट यूज़ कर सकता हूँ। ओके, तो अभी हमें जिन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है उनके नाम यहाँ पे लिखना है, ट्रायंगल ओ एम आर एंड ट्रायंगल ओ एन आर। देखो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो यहीं पे इनको कॉन्ग्रुएंट का सिंबल डाल के प्रूव कर देते हैं। ऐसे नहीं करना है स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव करना है, तो इसीलिए ये अभी तक कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो यहाँ पे वर्ड यूज़ करना है इन ट्रायंगल ओ एम आर एंड ट्रायंगल ओ एन आर। इसको शुरुआत में ही कॉन्ग्रुएंट का सिंबल नहीं दिखाना है। ओके, तो लिखेंगे हम यहाँ ओ एम कॉन्ग्रुएंट ओ एन, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियस है। ओके, उसके बाद हाइपो ओ आर कॉन्ग्रुएंट हाइपो ओ आर, दोनों का जो हाइपोटेनियस है वो कॉमन साइड है। ओके, अभी उसके बाद एक साइड मिल गई आपको, एक साइड मिल गई और अभी एक एंगल चाहिए। कौन सा एंगल? एंगल ओ एम आर कॉन्ग्रुएंट एंगल ओ एन आर। ओके, ये दोनों के दोनों एंगल भी क्या रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। क्यों? क्योंकि टेंजेंट थ्योरम से, टेंजेंट थ्योरम क्या कहता है? टेंजेंट थ्योरम कहता है कि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसीलिए इन दोनों एंगल का मेजर 90 डिग्री होगा। तो देयरफॉर ये जो दोनों ट्रायंगल है, सो देयरफॉर ट्रायंगल ओ एम आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ एन आर। अभी यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल आएगा। ओके, अभी ये कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हुए? आप यहाँ पे साइड एंगल साइड भी लिख सकते हो या फिर हाइपोटेनियस साइड भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हाइपोसाइड टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट आएंगे। तो हमें कौन से पार्ट्स दिखाने कॉन्ग्रुएंट? ये एंगल्स। तो एंगल एम आर ओ इज इक्वल टू एंगल एन आर ओ, दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे और इक्वल भी रहेंगे। उसके बाद एंगल एम ओ आर कॉन्ग्रुएंट एंगल एन ओ आर। देखो एम ओ आर और एन ओ आर ये दोनों एंगल भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। इन दोनों को हम कंबाइन रीजन देंगे सी एस सी टी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CACT, ये रीजन हमने यहाँ पे दिया है। तो अभी देखो ये दोनों एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों भी एंगल कॉन्ग्रुएंट, तो इसका मतलब क्या हुआ? सो देयरफॉर सेगमेंट OR बाइसेक्ट कौन से दो एंगल को बाइसेक्ट करती है? एंगल MRN एंड एंगल MON। इस तरीके से ये प्रूफ कंप्लीट होता है। ओके, समझ में आया? तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया आपको? देयर इज अ वन सर्कल विथ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल टेंजेंट्स। सर्कल को सिर्फ दो पैरेलल टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, दो से ज़्यादा पैरेलल टेंजेंट नहीं होती सर्कल्स को। तो ये जो दो पैरेलल टेंजेंट्स हमने ड्रॉ किए हैं, इसमें इन दोनों डिस्टेंस में, इन दोनों पैरेलल टेंजेंट्स में कितना डिस्टेंस है, मतलब इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये आपको डिटरमाइन करना है विद रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। ये आपके सर्कल की रेडियस दिया है। ओके, और रीज़न भी बताना है, व्हाट इज़ द रीज़न बिटवीन दैट, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, उसके पीछे का रीज़न क्या है। ओके, समझ में आया? देखो गिवन में क्या क्या दिया है यहाँ पे। गिवन में आप सब, अब तो आपको आइडिया आ चुकी है कि गिवन में क्या लिखना है। सर्कल को नाम दिया मैंने, सर्कल के सेंटर को नाम दिया मैंने O। सपोज ये है टेंजेंट AB और ये है टेंजेंट CD। आप इसको सिंगल लेटर भी यूज़ कर सकते हो, लाइन L लाइन M, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें क्या फाइंड करना है? टू फाइंड, आपको क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? डिस्टेंस बिटवीन CD एंड AB। CD और AB का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। अभी देखो ये रेडियस है और मैंने अगर यहाँ से ड्रॉ किया तो ये भी रेडियस होती है, तो मैं यहाँ कंसिडर, इनको लेबल, इसको नाम भी दे देता हूँ मैं। ये पॉइंट देता हूँ P और ये पॉइंट देता हूँ यहाँ पे R।
सो प्रूफ अभी यहाँ से शुरुआत करता हूँ मैं सॉल्यूशन लिखने के लिए। एंगल ओ पी बी कहो या फिर ओ पी ए कहो विच इज़ इक्वल टू एंगल ओ आर डी। देखो ओ पी बी और ओ आर डी ये दोनों एंगल 90 डिग्री के होंगे। इसका रीज़न आएगा टेंजेंट थ्योरम। ओके, ये टेंजेंट थ्योरम की वजह से ये दोनों एंगल क्या हुए, 90 डिग्री के हुए। मतलब 90 डिग्री के मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। ओके, अगर ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो इसको तो क्या कह सकते हैं हम। सो देयरफॉर लाइन ए बी पैरेलल लाइन सी डी। लाइन ए बी और लाइन सी डी क्या होगी, एक दूसरे को पैरेलल रहेगी। अगर एक दूसरे को पैरेलल है तो मतलब ये तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है। सो देयरफॉर आर डैश ओ डैश पी तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। ओके, सो आर पी कैसे बनेगा। सो आर पी इज इक्वल टू आर ओ प्लस ओ पी। सो आर पी इज इक्वल टू आर ओ मतलब क्या, रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, ओ पी मतलब क्या 4.5 सेंटीमीटर। दोनों की एडिशन करेंगे तो आंसर आएगा 9 सेंटीमीटर। तो ये हो गया दोनों पैरेलल टेंजेंट्स के बीच का डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या लिखेंगे हम। सो देयरफॉर रिजल्ट डिस्टेंस बिटवीन द टेंजेंट ए बी एंड टेंजेंट सी डी इज़ 9 सेंटीमीटर। ओके, इस तरीके से हम अपना पहला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करते हैं थर्ड लेसन का। देखो ये जो लेसन है मैंने आपको ये एक्सरसाइज डायरेक्टली सॉल्व करके दिया है, क्योंकि इसके ऊपर जो थर्ड नंबर लेसन की जो रिवीजन थी वो रिवीजन हमने ऑलरेडी पहले करके रखी है कि एक एक दो मार्क के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियो भी देख लेना। फिर आपको समझ में भी आएगा कि आपको इस लेसन में एक्चुअली कौन से क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। ओके, ऐसे सिस्टमेटिक अगर आप पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली आपके ये जो थर्ड नंबर के लेसन के जो स्कोर से जो ऑब्वियसली बढ़ते जाएंगे। ओके, तो बढ़ते अभी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की तरफ। ओके, चलो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आपको पढ़ना है टॉपिक रिलेटेड टू सर्कल्स टचेज ईच इंटरनली और एक्सटर्नली। आपको ये जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट दिया है 3.2, ये प्रैक्टिस सेट इसके ऊपर डिपेंड है, सर्कल इंटरनली टच करते हैं या एक्सटर्नली टच करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। ओके, तो सर्कल अगर इंटरनली टच करते हैं तो उनके रेडियस का डिस्टेंस क्या होता है, एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनके रेडियस का डिस्टेंस, उसके सेंटर्स का डिस्टेंस क्या होता है, ये आपको डिटरमाइन करना है। तो पहला क्वेश्चन उसी के ऊपर डिपेंड है। दो सर्कल्स दिए, टू सर्कल्स टचेस internally, two circle touches internally having radius 3.5 centimeter and 4.8 centimeter. So now I am writing here radius of the first circle is 3.5 centimeter and radius of the second circle is 4.8 centimeter. दो सर्कल्स दिए हैं, उनकी रेडियस दिए एंड बोथ सर्कल्स, यहाँ पे सर्कल्स ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, बोथ सर्कल्स टचेस इंटरनली। ओके, सो देयरफॉर distance between their centers, therefore distance between their centers is equal to difference of their radii. ओके, अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं तो उन दोनों सर्कल के सेंटर्स का जो डिस्टेंस होता है विच इज़ इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडाई। सो देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये देखो R1 माइनस R2 नहीं करना है। क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने R1 कंसिडर किया है ये स्मॉलर सर्कल की रेडियस है और R2 जो है वो लार्जर सर्कल की रेडियस है, तो इसीलिए हम यहाँ पे डिस्टेंस R2 माइनस R1 करेंगे। अगर आपको R1 माइनस R2 करना है तो फिर आपको R2 को 3.5 और R1 को 4.8 ऐसे कंसिडर करना होगा। ये किसको क्या कंसिडर करना है, R1 R2, ये कोई कंपल्शन नहीं कि पहली सर्कल की रेडियस सिर्फ R1 लिखना है, दैट इज़ डिपेंड ऑन यू। ओके, एज़ पर योर कन्वीनियंस आप आपके हिसाब से लिख सकते हो। 4.8 माइनस 3.5, इन दोनों की अभी सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन आएगी 1.3 सेंटीमीटर, तो उन दोनों सर्कल के जो सेंटर्स है उनका डिस्टेंस होगा 1.3 सेंटीमीटर। ओके, अभी सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन में भी आपको सर्कल्स के रेडियस दिए, दो सर्कल्स के रेडियस है R1 और R2 में यहाँ पे लिखता हूँ, और अभी आपको डिस्टेंस फाइंड करना है इफ़ द सर्कल टचेस एक्सटर्नली। देखो जब इंटरनली टच करते हैं तो रेडियस का डिफरेंस लेना है और एक्सटर्नली टच करते हैं तब आपको रेडियस की एडिशन करना है। तो मैं यहाँ पे फिर से लिखूँगा बोथ सर्कल्स टचेस एक्सटर्नली,
So therefore distance between their centers will be sum of their radii, that is R1 plus R2. 5.5 plus 4.2, 5.5 plus 4.2 मतलब 9.7 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो अगर यूनिट दिया है रेडियस को तो यूनिट्स लिखो, अगर यूनिट्स नहीं दिया है तो आपको यहाँ पे जस्ट 1.3 यूनिट्स लिखना है। डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन दैट, ओके, बिकॉज दैट ऑल्सो डिजर्व द मार्क्स। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये हो गए आपके पहले दो क्वेश्चंस। अभी थर्ड क्वेश्चंस में करना क्या है, थर्ड क्वेश्चन में आपको दो रेडियस दिए हैं 4 सेंटीमीटर और 2.8 सेंटीमीटर रेडियस दिए, और आपको डायग्राम्स ड्रॉ करनी है, और डायग्राम ऐसी ड्रॉ करना है कि ये दोनों रेडियस से आपको एक डायग्राम ड्रॉ करने की ये दो सर्कल टचिंग होने चाहिए इंटरनली, और दूसरे केस में दिए एक्सटर्नली। इंटरनली और एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स दिए, तो ये क्वेश्चन में स्किप करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नाउ सी इन दिस क्वेश्चन देयर आर 2 सर्कल्स टचेस एक्सटर्नली इन पॉइंट आर। ये दोनों सर्कल एक दूसरे को पॉइंट आर में टच करते हैं विथ अ सेंटर ऑफ द सर्कल पी एंड क्यू। Okay, then in the first question we have to prove that, now see this is a line passing through the point of contact PQ and AB that we have drawn here already. AB is passing through the point of contact and PQ is also passing through the point of contact. Okay, तो हमें क्या प्रूव करना है, then we have to prove that ये जो रेडियस है स्मॉलर सर्कल की रेडियस AP और ये लार्जर सर्कल की रेडियस QB, ये दोनों रेडियस एक दूसरे को पैरेलल आती है, ये हमें प्रूव करना है। स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, दिस क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो बहुत आसान है, सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते या फिर इंटरनली टच करते तो उनके सेंटर्स का जो डिस्टेंस होता है विच इज़ इक्वल टू, अगर एक्सटर्नली टच करते तो सम ऑफ देयर रेडाई, और ये जो तीनों के तीनों पॉइंट्स होते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल एंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, हम यहाँ पे लिखेंगे इफ सर्कल्स टचेस एक्सटर्नली हो या फिर इंटरनली हो, देन देयर सेंटर्स एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर कोलिनियर। तो वो पॉइंट्स क्या रहेंगे, कोलिनियर। सो देयरफॉर पी डैश आर डैश क्यू, तो मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई। ओके, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो एंगल पी आर ए और एंगल क्यू बी ए, ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे। सो देयरफॉर एंगल पी आर ए कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यू आर बी, इसको मैंने दिया नंबर 1। इसका रीज़न क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ओके, अभी देखो सबसे पहले आपको क्या प्रूव करना है कि ये जो दो लाइन्स है ए पी रेडियस और बी क्यू रेडियस, ये दोनों पैरेलल आनी चाहिए। तो ये पैरेलल आने के लिए आपको क्या प्रूव करना होगा, देखो यहाँ पे ये जो एंगल बनता है पी ए आर और आर बी क्यू, ये एंगल देखो ये जेड बनता है, यहाँ पे देखो ये जेड अल्फ़ाबेट बनता है। जेड अल्फ़ाबेट मतलब अल्टरनेट एंगल, ये एंगल कंसिडर कर सकते हो, या फिर ए पी आर ये एंगल और आर क्यू बी ये एंगल, ये दोनों एंगल, इन दोनों में से एक तो ये पेयर या फिर ये एक पेयर, इन दोनों पेयर में से कोई भी एक पेयर, देखो ये भी अल्टरनेट एंगल बनती है और यहाँ पे भी अल्टरनेट एंगल बनता है। इन दोनों में से किसी एक पेयर को आपको प्रूव करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो, अगर दो अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो फिर वो लाइन्स पैरेलल आएंगी। ओके, इस तरीके से आपको इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में आएंगे। कौन से ट्रायंगल में, पी आर ए ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल पी आर ए देखो पी आर इज इक्वल टू पी ए, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियस है। ओके, अगर ये रेडाई ऑफ सेम सर्कल है, एक ही सर्कल की रेडियस है, तो देयरफॉर एंगल पी आर ए कॉन्ग्रुएंट एंगल पी ए आर, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगी। क्यों, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट साइड्स के, वो भी इक्वल होते हैं। इसको मैंने दिया इक्वेशन नंबर 2। ओके, यहाँ पे रीज़न लिखेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ओके, शॉर्टकट में लिखा है मैंने, ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसके बाद अगर ये दोनों ट्रायंगल, देखो इस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो सिमिलरली यहाँ पे भी, सिमिलरली इन ट्रायंगल क्यू आर बी, क्यू आर इज इक्वल टू क्यू बी, इसका भी रीज़न क्या आएगा, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, सिर्फ ये बड़े सर्कल की रेडियस है। तो देयरफॉर यहाँ पे भी एंगल क्यू आर बी कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यू बी आर, इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। रीज़न क्या आएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम,
ओके, मतलब ये एंगल और ये एंगल भी कॉन्ग्रुएंट आए। अभी देखो अच्छे से देखो, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट हैं। ओके, और ये जो एंगल दिया है ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, और ये जो एंगल दिया है ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है। मतलब देखो अगर मैंने नंबरिंग दिया इसको, ये 1 नंबर एंगल, ये 2 नंबर एंगल, ये 3 नंबर एंगल और ये 4 नंबर एंगल, 2 और 3 ऑलरेडी एक दूसरे के साथ इक्वल हैं। 2 और 3 अगर एक दूसरे के साथ इक्वल है तो ये इसके साथ इक्वल आएगा। ओके, ये दोनों तो ऑलरेडी इक्वल दिए हैं, ये दोनों ऑलरेडी इक्वल है, मतलब 1 और 3 भी इक्वल आ गया। बट 3 और 4 भी इक्वल है, 3 और 4 इक्वल है, तो मतलब 1 और 4 ये भी दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल आ गए। मतलब देखो कैसे, नहीं समझ में आया तो देखो, राम लक्ष्मण भाई भाई है, भरत शत्रुघ्न भी भाई भाई है, तो अगर भारत और राम भाई भाई है तो मतलब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों के चारों क्या हो गए, भाई भाई हो गए। तो सेम इसी तरीके से ये कंसेप्ट, अगर ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है लेकिन ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंट दिया है तो मतलब 1 और 3 कॉन्ग्रुएंट, बट 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4, सो देयरफॉर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1। ओके, सो फ्रॉम 1 2 एंड 3, ये देखो 1 2 3, ये तीनों स्टेटमेंट को अच्छे से देखो। देखो PRA QRB के साथ कॉन्ग्रुएंट है और PRA PAR के साथ भी कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। लेकिन QRB जो है ये इक्वेशन नंबर 3 में QBR के साथ कॉन्ग्रुएंट दिया है आपको, तो मतलब ये चारों एंगल एक दूसरे के साथ क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो मैं अभी इन चारों को लिखता हूँ। सो देयरफॉर एंगल PAR इज इक्वल टू एंगल PRA इज इक्वल टू एंगल QRB इज इक्वल टू एंगल QBR। इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4। ये हमने कहाँ से रिकॉल किया था, इन तीनों ऊपर के तीनों इक्वेशन से ये रिकॉल हुआ। ओके, अभी देखो ये चारों एंगल इक्वल है तो मतलब एंगल 1 और एंगल 4, सो देयरफॉर एंगल PAR इज इक्वल टू एंगल QBR, ये अल्टरनेट एंगल है, सो देयरफॉर AP पैरेलल QB। इसका रीज़न क्या आएगा, बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट। ओके, अल्टरनेट एंगल टेस्ट से ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट, दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ओके, पहला क्वेश्चन प्रूव हो गया। सेकंड क्वेश्चन में आपको इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है। दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के लिए सिमिलर कंसेप्ट यूज़ करना है कि यहाँ पे कौन से टेस्ट से ये सिमिलर होते हैं। देखो, इन ट्रायंगल PAR एंड ट्रायंगल QRB एंगल, ये देखो मैंने नंबर दिया एंगल 2 और एंगल 3, मतलब एंगल PRA इज इक्वल टू एंगल QRB ऑलरेडी दिया है, ये मैंने अब ऊपर किया है प्रूव 1 में। आप ये 1 लिखो या डायरेक्टली 4 लिखो, डजेंट मैटर। ओके, सो एंगल PAR इज इक्वल टू एंगल QBR। तो मैं अभी इन दोनों को कंबाइन रीजन देता हूँ फ्रॉम नंबर 4, फोर्थ नंबर के इक्वेशन से ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो देयरफॉर बाय AA टेस्ट ट्रायंगल PAR सिमिलर ट्रायंगल QRB, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय AA टेस्ट। अभी आपको क्या प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल QRB है, इस ट्रायंगल QRB में आप देखो, आपको PAR दिया है 35 डिग्री और आपको एंगल फाइंड करना है RQB। एंगल देते समय इस ट्रायंगल का दिया है और फाइंड करना है इस ट्रायंगल का एंगल। सिंपल है, ये चारों के चारों एंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो मतलब अगर ये 35 डिग्री तो 3 और 4 भी 35 आएगा। ओके, सो नाउ मैं यहाँ पे लिखूँगा एंगल PAR इज इक्वल टू एंगल QRB इज इक्वल टू एंगल QBR, दैट इज इक्वल टू 35 डिग्री। ये मैंने कहाँ से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, फोर्थ नंबर के इक्वेशन से मैंने रिकॉल किया कि ये तीनों के तीनों एंगल, हमें चारों की ज़रूरत नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ इस एंगल को इन दोनों एंगल के साथ इक्वल दिखाया। ओके, और ये अगर 35 डिग्री का है तो ये बचे हुए दोनों एंगल भी 35 डिग्री के आएंगे। सो देयरफॉर इन ट्रायंगल QRB ट्रायंगल के एंगल की सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम, एंगल QRB प्लस एंगल RQB प्लस एंगल QBR इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल के एडिशन 180। QRB कितना दिया है 35, उसके बाद QBR भी कितना दिया है 35, हमें RQB फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे 35 प्लस RQB प्लस 35 इज इक्वल टू 180। सो देयरफॉर RQB क्या होगा, RQB इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री। सो देयरफॉर RQB इज इक्वल टू हाउ मच, दोनों की सब्ट्रैक्शन 70 डिग्री, तो मतलब RQB हो गया 110। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर करना है। ओके, इज़ दैट क्लियर? तो अभी जो टॉपिक्स बचे हैं ये अभी हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। ओके, आई होप you understood this. So please like our channel, share and subscribe. Have a nice day. Bye bye.